जय श्री ओम वासुदेव। ओम वासुदेव। ओम वासुदेव। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसागुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय गतिवीरम्, आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय प्रज्ञानम्। आचार्य गुणमुद्र स्वामी के द्वारा रचित श्री आत्मानुशासन नामक ग्रंथ, और इस ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा जो 7वां श्लोक है उस पर हुई थी, और जिस श्लोक में श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता का क्या स्वरूप है, इसको लेकर के बात चल रही थी। श्रोता कैसा होना चाहिए, तो इस श्लोक में कहा था कि किम कुशलम मम, मेरी कुशलता किस चीज़ में है, मेरा कल्याण किस में है, इस संबंधी जागृति उस जीव के लिए होना चाहिए। हमारा कल्याण जिसमें है उसके लिए वह जीव निश्चित ही पुरुषार्थ करता है, और जब पुरुषार्थ करता है तो सफलता भी मिलती है। लेकिन उल्टा चलिएगा, सफलता तब मिलेगी जब पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ तब करेगा जब उसके पास दिशा सही होगी। तो उसको करना क्या है ये तो पता हो, कम से कम कैसे करना है, किसके पास जाके करना है, क्या कौन कराएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ बात लिखी थी। लगभग 5 बिंदुओं की चर्चा अपन कर चुके थे इसके भावार्थ में, और जो 6वां और 7वां बिंदु है उसको पढ़ लिया था। थोड़ी सामान्य विषय की अपन चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, जिसमें ये बात भी निकल कर के आई थी कि वह दुखों से बहुत अधिक डरता हो तब तो उन दुखों को दूर करने का उपाय करेगा। सुख का अभिलाषी होना चाहिए, तभी जाके सुख को प्राप्त करने का साधन करेगा और शास्त्र इत्यादि सुनेगा। साथ ही बौद्धिक विशेषताएं होना चाहिए कि श्रोता है तो श्रोता होने के नाते उसकी सुनने की इच्छा हो,
सुनना हो, मन उसका जागृत अवस्था में हो, ऐसा हो कि जो पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है उसको भूले ना, विशेष विचार करे, प्रश्नोत्तर करके निर्णय करे और तत्व ज्ञान का अभ्यासी हो, श्रद्धानी हो। इतनी चर्चा अपन करके आए थे। पृष्ठ क्रमांक 8 निकालिएगा सभी। 6वें नंबर का बिंदु है, वह सुखदायक, दया गुणमय तथा अनुमान और आगम से सिद्ध धर्म को सुनकर विचार कर ग्रहण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही धर्म शिष्य के लिए कार्यकारी है। कौन सा धर्म कार्यकारी है? तो भैया जो सुखदायी होगा वही तो सुख प्रदान करने वाला होगा। यदि धर्म में ही दुख होगा तो वो सुख कैसे करेगा? फिर यदि उसमें दया इत्यादि के गुण ना बताए गए हों जिस धर्म में, तो जब मूल में ही नहीं है तो फिर शिष्य में कैसे आएंगे? भाई जब माँ ने अपने बच्चे के लिए सच्चे गुण सिखाए ही नहीं हैं तो वे गुण आएंगे कहाँ से? सीधी सीधी सी बात ये है ना। एक कहानी सबने सुनी होगी कि एक माँ का एक बच्चा था और वो बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो स्कूल से एक पेंसिल उठा करके लेकर के आया। उसकी माँ ने बड़ी शाबाशी दी उसके लिए, बहुत अच्छा काम किया बेटा तुमने। धीरे 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 वो बहुत बड़ा चोर बन गया, अच्छा चोर बन गया। और जब चोर बन गया तो एक दिन पकड़ा भी गया। पकड़ा गया तो वो जेल में चला गया। माँ उससे मिलने गई कि माँ जेल में चली गई, न जाने क्या हुआ था। तो उसने अपने बेटे को, नहीं सॉरी, हाँ बेटा जेल में गया, बिल्कुल राइट, बेटा जेल में गया। माँ उससे मिलने के लिए पहुंची और जब माँ मिलने के लिए पहुंची तो उस बेटे ने अपनी माँ को जोर से लगा दिया। जोर से जितनी ताकत थी, बेटे ने अपनी माँ को मारा। बेटे ने माँ को मारा। माँ एकदम हक्की बक्की रह गई, ये क्या हो गया? माँ ने पूछा क्या है ये, क्यों मारा आपने मुझे? कि माँ यदि आज मैं जेल में हूँ तो तुम्हारे कारण हूँ मैं। क्यों? यदि पहले दिन जिस दिन मैंने स्कूल से पेन लिया था, जो तमाचा आज मैंने आपको लगाया, यदि वो उस दिन आपने लगाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। भाई साहब, जिसके संस्कार ही गड़बड़ हों तो उनसे हम क्या कल्पना करेंगे? जहाँ दया इत्यादि गुण हो ही ना तो फिर उनके मानने वालों में वो चीज़ कहाँ से आएंगी? जो जिनवाणी है, जिनवाणी हमारे लिए अहिंसा सिखाती है, दया सिखाती है, सदाचार सिखाती है, नैतिकता सिखाती है। ये सब श्रावकों में आते हैं जब वो सीखते हैं वहाँ से। तो जब धर्म ही ऐसा है तो शिष्यों में तो हो गई नहीं वो चीज़, शिष्यों में तो होगी ही होगी। तो वो जो जिनवाणी है वह जिनवाणी सुखदायक है, दया गुणमय है, और वो धर्म कैसा है? तो अनुमान आगम से सिद्ध है। ऐसा सिद्ध धर्म को सुनना, विचार करना और ग्रहण करने वाला होना चाहिए। कौन? श्रोता। और कैसा होना चाहिए? कि वह खोटे हट अर्थात दुराग्रह से रहित होना चाहिए, क्योंकि हट करके आपाथापी करने वाले को सीख नहीं लगती है ना। किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हठाग्रही नहीं, वो तो ऐसे ही होता ही है, नहीं वो तो होना ही नहीं है, तो फिर कितनी ही उसके लिए बात समझा ली जाए उसकी समझ में आने वाली वो बात नहीं है। समझने वाला होना चाहिए, ऐसे ज्ञान वाला होना चाहिए कि जिसके लिए सही बात सही और गलत बात गलत प्रतीत हो सके। भावार्थ, उक्त गुणों से युक्त जीव ही धर्म कथा सुनने का अधिकारी है, उसी का भला होता है। इन गुणों के बिना धर्म कथा सुनना कार्यकारी नहीं है। यदि इस श्रावक श्रोता के अंदर ये गुण नहीं है तो फिर उसके अंतरंग में धर्म की जो बात है वो रुचने वाली नहीं है, उसको जमने वाली नहीं है। जैसे बारिश के मौसम में रेनकोट पहन करके जाए तो पानी अंदर नहीं जाता ना, कि जाता है?
नहीं जाता, नहीं जाता। छाता लगा के जाए तो पानी से भीगते नहीं है पवन भाई साहब। ऐसे ही यदि किसी भी प्रकार से हमारे पास पूर्वाग्रह है, हठ है, ये रेनकोट पहन रखा हो हमने, तो जिनवाणी रूपी अमृत का पानी अंदर नहीं जा सकता। तो वो रेनकोट उतरना चाहिए। किसी भी प्रकार का हठ नहीं, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके कारण हम समझने ही नहीं चाहते हैं। नहीं भैया, जिनवाणी की बात है, आचार्य भगवंतों की बात है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी जीव के लिए बुरा करने वाली तो है नहीं, सच्चे धर्म को बताने वाली है। और जो धर्म है, धर्म मूल रूप में धर्म का ही स्वरूप ऐसा है। जो धर्म है, धर्म का स्वरूप ही ऐसा है। कैसा है धर्म का स्वरूप? तो अपन ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक में पढ़ा हुआ था, यदि याद हो किसी को तो। क्या पढ़ा था? हाँ, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। कि ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा कि जो जीवों के लिए संसार के दुख से निकाल करके सच्चे सुख में धारण कराए, सच्चे सुख में स्थापित करे। और धर्म का स्वरूप ही वही है, धर्म का लक्षण ही वही है, जो जीवों के लिए दुख से निकाले और सच्चा सुख उत्पन्न कराए। वही बात यहां लिखी है कि भाई सच्चा धर्म वही है जो श्रोता के लिए, वक्ता के लिए उत्तम सुख की प्राप्ति कराने में निमित्त हो। अब इसके पश्चात धर्माचरण की प्रेरणा दी कि धर्म में आचरण करो। क्यों करो धर्म में आचरण? क्यों करो धर्म? सब कहते हैं धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। धर्म क्यों करें? जब दादी मम्मी कहती है ना, बेटा जाओ मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्तुति पढ़ो, पाठशाला जाओ, तो बच्चे कहते धर्म क्यों करें, क्यों जाएं, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उनके लिए तो चाहिए तत्काल। आज हमने परीक्षा दी और तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए, है ना। किसको सब्र है इतना? आजकल हर व्यक्ति, हर परीक्षा ऑनलाइन, तुरंत आपने सबमिट किया और उधर से आपका रिजल्ट सामने आपको पता चल जाता है कि भैया पास की फेल, काम खत्म। ऐसे ही धर्म में बच्चे पूछते मिलेगा क्या हमें धर्म करने से? बिल्कुल सही बात है भाई। आज की जो पीढ़ी है, आज की टेक्निकल युग की पीढ़ी है, उनको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए कि भाई जब क्या होगा। और धर्म का जो सुख है या धर्म का जो फल है वो तत्काल मिलने वाला है नहीं। मिलने वाला भी तो दिखता नहीं है। बोलो, यदि मिलता भी है तो दिखता नहीं है। मैं आप भक्तांबर में ये चर्चा आई थी शायद, वर्तमान में हम निरोगी हैं, हम निरोगी हैं राकेश भाई साहब। किसी भी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, 2 वक्त की रोटी व्यवस्थित मिल रही है, सुबह से उठ रहे हैं, पूरी दिनचर्या व्यवस्थित चल रही है, दुकानदारी व्यवस्थित चल रही है, आजीविका व्यवस्थित चल रही है, परिवार कुटुंब सब व्यवस्थित हैं, बच्चे अपने अपने सब सेट हैं। ये पुण्य का उदय नहीं है तो क्या है? बोलो, यदि पुण्य का उदय नहीं है तो क्या है फिर? भाई सब पुण्य का उदय है ये। यदि पाप का उदय होता तो क्षण क्षण में परेशानियां खड़ी होती, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बिल्कुल तुरंत तैयार। पता चला उधर बच्चे से परेशानी, माता पिता की परेशानी, पत्नी दुखी करे और व्यापार धंधा ना चले, ग्राहक की बाट जोहते रहे, ग्राहक ना आए, सारी की सारी परेशानी है। लोगों से मिलो तो आप, कैसी कैसी परेशानियां हैं। यदि सारी की सारी अनुकूलताएं हैं तो ये किसके कारण है? किसके कारण? भाई साहब, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। कि जो निरंतर शुभ कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, जो निरंतर धर्म की प्रवृत्ति चल रही है, उसी का फल है ये। अब हमें कहते कि भाई साहब दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं, ये दिख नहीं रहा, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए आपको? हाँ, हमें तो इससे और ऊपर की बात करनी है। हमें वर्तमान में इन सांसारिक भोगों को सुख नहीं चाहिए कि सब अनुकूलता बनी रहे, बस हो गया काम। नहीं, हमें इससे और ऊपर की बात करें तो हमें इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, हमें अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा है। और अतीन्द्रिय सुख कैसे होगा? तो अतीन्द्रिय सुख उस समीचीन धर्म को समीचीन तरीके से करने से होगा। उस सम्यक धर्म को सम्यक स्वरूप समझते हुए जब उसको सम्यक रूप से अपनाया जाएगा
तो वो सुख प्राप्त होगा। उसके लिए क्या किया जाए, उसकी प्रेरणा जीवों के लिए दे रहे हैं कि भैया करो तो करो क्या, करो तो करो क्या। उसके लिए बड़ा शानदार श्लोक लिखा, और ऐसा श्लोक है कि हर व्यक्ति को समझने लायक है। देखो पहली बात तो कि आत्मानुशासन है ही जन जन का विषय, शुरू में ही कहा था जनोपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ऐसे ही जनोपयोगी एक विषय हम सभी के सामने रखा। कोई भी व्यक्ति पूछे, जैन नहीं, जैनेतर भी पूछे कि धर्म क्यों करें, हम क्यों करें धर्म, उसके लिए उत्तर है ये देखो क्या लिखी उत्थानिका में। देखो, उक्त गुणों से युक्त शिष्य को गुरु के उपदेश से सुख का अभिलाषी होकर धर्मोपार्जन के लिए ही प्रवर्तना चाहिए, क्योंकि ऐसा न्याय है। जो उपदेश सुना हुआ है उस गुरु के उपदेश से किसके लिए, किसके लिए जयेश भाई साहब, सुख के अभिलाषी। पहली बात, किसके लिए, जो सुख को चाहने वाला हो। जो सुख को ना चाहने वाला हो उसको क्या दिक्कत है, उसके लिए नहीं है भाई साहब, उसके लिए नहीं है ये उपदेश। जो वास्तव में सुखी होना चाहता है उसके लिए उपदेश है, और उसके लिए लिखा जो सुखी होना चाहता है उसके लिए धर्मोपार्जन के लिए, धर्मोपार्जन, धर्म का उपार्जन करने के लिए, धर्म को एकत्रित करने के लिए, लेने के लिए प्रवर्तना चाहिए, क्योंकि ऐसा न्याय है। पापा दुखम धर्मात्, पापा दुखम धर्मात्, सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम्, सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम्, तस्माद्विहाय पापम्, तस्माद्विहाय पापम्, चरतु सुखार्थी सदा धर्मम्, चरतु सुखार्थी सदा धर्मम्। बड़ा सरल श्लोक है। पापात दुखम, पापात अर्थात पाप से, दुखम अर्थात दुख। पाप से क्या होता है, जो पाप करेगा वो दुखी होगा। धर्मात सुखम, धर्मात धर्म से, सुखम अर्थात सुख होगा। इतनी चीज क्लियर है ना। पाप से क्या होगा, दुख होगा, और धर्म से क्या होगा, सुख होगा। इति, इस प्रकार सर्वजन सुप्रसिद्धम इदम, इदम अर्थात यह, सर्वजन सुप्रसिद्धम, सभी लोगों में ये बात प्रसिद्ध है। सब जानते हैं कि दुख करोगे तो पाप होगा और धर्म करोगे तो सुख होगा। सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो जब जानते हैं तो, जानते हैं तो, तस्मात् इसीलिए, विहाय छोड़िए, छोड़ करके, किसको छोड़ करके, तो लिखा पापम, पाप को छोड़ करके, धर्मम सुखार्थी सदा चरतु, धर्मम अर्थात धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म के लिए, सुखार्थी सुख के लिए, सदा चरतु हमेशा उसका में विचरण करे, उस रूप हो, धर्म रूप हो। जो सुखार्थी है, जो सुख चाहने वाला जीव है, वो सुखार्थी हमेशा क्या करे, धर्मम चरतु, धर्म का आचरण करे। जो जीव धर्म को धारण करेगा वो जीव सुखी हुए बिना नहीं रहेगा, उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल गारंटी मान के चलना। क्यों मान के चलना, क्योंकि एक गुणभद्र स्वामी ने कहा, इसीलिए गुणभद्र स्वामी ने नहीं कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, उनकी वाणी है ये, कि भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान में ये कहा हुआ है कि जो जीव पाप करेगा वो दुखी रहेगा,
और जो जीव धर्म करेगा वो जीव सुखी रहेगा। यदि सुख चाहते हो तो धर्म करो, और यदि दुखी होना चाहते हो जो कर रहे हो करते रहो। सीधी भाई सब धर्म के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अन्यथा की दृष्टि में पाप के लिए पुरुषार्थ करना है। पाप तो कर ही रहे हैं। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चल रही है, मन में विकार भाव, वचनों में नाना प्रकार के कठोर वचन और क्रिया से नाना प्रकार की क्रियाएं बिना देखे चले जा रहे हैं। कीड़े मर रहे हैं तो मर रहे हैं, किसी भी हिंसा हो रही है तो हो रही है, अनाचार हो रहा है तो हो रहा है, प्रमाद के कारण सारी की सारी चीज चली रही है ना, तो फिर वो तो पाप बन ही रहा है अपने लिए। यदि धर्म करना है तो धर्म के लिए भाई साहब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि बहुत सामान्य सी बात करता हूं, धर्म पुरुषार्थ मांगता है और पाप प्रमाद मांगता है। यदि प्रमादी है कोई दिक्कत नहीं है, और यदि धर्म करना है तो ऐसे समझ लीजिए, सीधी से उदाहरण देकर समझा देता हूं। ये सामान्य सा उदाहरण, बिल्कुल जीवनोपयोगी, जीवन में अपन काम करते हैं। हमारे घर के नल में पानी की थैली बंधी होती है, हाँ जी या ना जी। रात में खुली कि नहीं खुली वो? छोड़िए रात में, हमने सुबह उसका उपयोग किया, नहाया धोया जो भी किया, उसके बाद यदि नल की थैली उसी में बंधी हुई है भाई साहब शाम तक के लिए, तो ये प्रमाद है। हमने शाम को नल में थैली बांधी और रात में छोड़ दी, ये प्रमाद है। और धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि भाई साहब आपका उपयोग हो गया है, अब आप थैली खोलिएगा, उसकी बिलछावनी डालिएगा और उसको सूखने के लिए धर्म पुरुषार्थ मांगता है। अब इतना पुरुषार्थ करे कौन? समझ में आ गई सीधी सरल सी बात? समझ में आ गई ना सीधी सी बात? धर्म हर चीज देख के, शोध के, परख के करना कहता है, और प्रमाद MDH की डिब्बी ले आओ, खोल लो। यदि घर में करोगे तो भाई साहब धना लेके आना पड़ेगा, फिर उसको क्या सुखाना पड़ेगा, सुखाने के बाद फिर वो पीसे जाएंगे, फिर पीसने के बाद उनकी मर्यादा रखी जाएगी, ये सब रहेगा ना। अन्यथा की दृष्टि में चल रहा है सब। कहने का मतलब सीधा है कि यदि आप सुखी होना चाहते हो तो धर्म मार्ग पर चलना पड़ेगा, और धर्म मार्ग में पुरुषार्थ है, तप है, संयम है। जो जीव संयम करेगा, तप धारण करेगा, दर्शन ज्ञान चारित्र में अग्रसर होगा, वो जीव सुखी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अन्यथा की दृष्टि में संसार मार्ग में तो गाड़ी चली रही है शैलेंद्र भाई साहब। यदि यहां से बाहर निकलना है तो उसके लिए ये पंक्ति लिखी हुई है। पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम् तस्माद् विहाय पापम् चरतु सुखार्ती सदा धर्मम्। पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन, अतः छोड़कर पाप धर्म आचरण करे सुख। पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन, सारे के सारे लोग जानते हैं। इसीलिए छोड़कर पाप धर्म आचरण करें। क्यों करें? सुखवांछक जन, जो सुख चाहने वाले जीव है वो ऐसा काम करें। अर्थ, पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। यह कथन समस्त लोक में प्रसिद्ध है। समस्त लोक सब कहते हैं पुण्य करो,
अच्छा काम करो। भाई साहब, जो भीख मांगने वाला आता है ना, वो भी 2 बातें ज्ञान की दे के जाता है। भाई साहब कुछ दो, 1 पैसा दोगे 10 लाख मिलेंगे, है ना वो गाना। तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख होंगे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो भैया तुम ही दे दो 1 पैसा, तुम्हारे पास भी तो है 1 पैसा जो तुमने कमाया हुआ है। कहने का मतलब ये, वो भी वास्तव में क्या कह रहा है उसे नहीं मालूम, लेकिन समझदार को मालूम है। क्या कह रहा है कि भाई साहब आप कुछ दो, त्याग करो, त्याग करने से ही सब कुछ होने वाला है। वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है, लेकिन जो धर्म है ना, धर्म इस जीव का भला देख रहा है कि भाई साहब ये सारी की सारी संसार के प्रपंच, विषय भोग जितने हम लगे हुए हैं, इनको छोड़ो आप। यदि इनको नहीं छोड़ोगे तो किसी भी प्रकार से सुखी होने वाले नहीं हैं। पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है, यह कथन समस्त लोक में प्रसिद्ध है। सभी ऐसा मानते हैं और कहते हैं। इसीलिए जिसे सुख चाहिए है उसे पाप को छोड़कर सदा काल धर्म का आचरण करना चाहिए। हमेशा धर्म का आचरण करो, हमेशा धर्म का आचरण करो। जो धर्म कहता है, जैसा कहने के लिए धर्म कहता है, जैसा करने के लिए धर्म कहता है, वह करो, वह करो। यदि आज हम वो कर रहे हैं तो भले ही उसका फल तुरंत ना मिले, लेकिन आगामी भव में, आगामी समय में उसका जो फल मिलने वाला है वो फल मिलेगा जिसकी कल्पना हम और आपने नहीं की होगी। वो फल मिलेगा। क्यों? प्रति समय जीवों के कल्याण की भावना। अरे जीवों के क्या, जीव के कल्याण की भावना। भाव हमारा कल्याण किस चीज में हो सकता है, हमारा किस चीज में हित है, उस चीज के लिए काम करो। तो निश्चित मान करके चलना कि ये धर्म हमारे लिए सुखी करने वाला बनेगा। भावार्थ, पाप का फल दुख और धर्म का फल सुख, ऐसा मात्र हम ही नहीं कहते, सभी लोग कहते हैं। इसीलिए यदि सुख चाहिए हो तो पाप छोड़कर, सारे के सारे काम छोड़ करके एक काम में लगो कि धर्म काम में लगो, धर्म कार्य। और धर्म कार्य का देखिए, धर्म तो यही कहता है कि भाई साहब अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करो, अपना काम करो, भेद विज्ञान करो। लेकिन भेद विज्ञान में आप कितना समय लगाओगे? सुबह से शाम तो नहीं बैठ सकते ना, और भी तो काम करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, क्योंकि आत्मचिंतन इतनी देर नहीं किया सकता, ध्यान इतनी देर नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है, विकल्प आएंगे, विकल्पों की पूर्ति की जाएगी, सब किया जाएगा, लेकिन न्याय नीति पूर्वक करो। न्याय नीति, आजीविका भी कर रहे हैं, न्याय नीति पूर्वक बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है भाई साहब, जरूरी नहीं है कि घंटे भर गप्पे मारी जाएं। जितनी उचित बात है उतनी करो, बाकी खत्म करो। क्या करें? जितनी देर आप बात करोगे उतने परिणाम फालतू के होने वाले हैं, उतनी बातें यहां वहां की होने वाली हैं, और जितनी बातें यहां वहां की होंगी उतनी देर आप धर्म बुद्धि से दूर रहेंगे, उतनी देर आप अलग रहेंगे। तो इसीलिए जितनी चीजें हैं उतनी चीज आवश्यक, जो आवश्यक हैं वो आवश्यक कार्य करें, अन्यथा की दृष्टि में छोड़ें। चरणानी योग भी ये कहता है कि आजीविका के लिए भी कहता है, घर गृहस्थी के कार्य के लिए भी कहता है। अरे कहता क्या, सम्यक दृष्टि भी करते हैं भाई। सम्यक दृष्टि जीव भी होता है ना, वो भी आजीविका करता है। सम्यक दृष्टि जीव भी युद्ध लड़ता है, सम्यक दृष्टि भी लड़ाई लड़ता है, सब करता है, भोग भोगता है। लेकिन वो जो भोग भोगता है उसके भोग निर्जरा के हेतु हैं। आचार्य कुंद स्वामी की बात है, ज्ञानी के तो सभी भोग भी ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भोग। कि ज्ञानी जो भोग भोगता है वो भी निर्जरा के कारण है, और अज्ञानी वही भोग भोगता हुआ पाप करता है। क्यों? बात केवल इतनी सी है कि ज्ञानी भोग भोगता नहीं है, तो फिर नरेंद्र भाई साहब, फिर ज्ञानी भोगों को भुगतता है। बात समझ में आई?
ज्ञानी भोग भोगता नहीं है, ज्ञानी भुगतता है। बोलो, मजबूरी है उसकी। भरत चक्रवर्ती के लिए जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी ना, चक्र रत्न की प्राप्ति, तो मां ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं भरत की मां हूं, और भरत ने कहा कि मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। दोनों कथन में कितना अंतर है। मां अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है ये कह करके मैं चक्रवर्ती की मां हूं, और चक्रवर्ती अपने आप को अभागा कह रहा है। किस अर्थ में? कि हमें अपने दादाजी की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं मिलेगी। हमें 6 खंड जीतने के लिए जाना है ना 60,000 वर्ष के लिए, 60,000 वर्ष हम दिव्य ध्वनि से दूर रहेंगे। बोलो, किसकी खुशी मनाई जाए और किसका दुख मनाया जाए? भाई साहब, दृष्टि का काम है। दृष्टि कहां है? दृष्टि कहां है? ज्ञान में क्या है? ज्ञान में क्या है जयेश भाई साहब? जो ज्ञान में है उसमें सुख और दुख है। परिस्थितियां तो एक ही है, परिस्थिति एक है, लेकिन एक ही परिस्थिति में पेट दर्द कर रहे हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसी ही परिस्थिति में जो धर्मात्मा जीव है वो ये कहता है कि भाई सब शरीर की प्रक्रिया है, और जो अज्ञानी जीव है वो हाथ दबा दो, दवाई खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, नाना प्रकार की प्रक्रिया। एक ही घटना है, एक ही घटना है, देखने का नजरिया अलग 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 है बस। और वो देखने का नजरिया बदला हुआ है ना जीव का, वो किस माध्यम से? धर्म के माध्यम से। जो धर्म की बात है, जो जीव इस धर्म को अपनाएगा, जो जीव इस धर्म को सुनेगा, समझेगा, उसकी सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी, पूरी की पूरी सृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो इसीलिए यहां यह बात कही कि भाई साहब यदि सुख चाहिए तो पाप छोड़कर धर्म कार्य करो। यदि धर्म कार्य करोगे तो ही आपको फायदा होने वाला है, अन्यथा की दृष्टि में दुखी ही रहोगे और सुख मिलने वाला नहीं है। अब वो सुख मिले कैसे भाई साहब? धर्म हो तो कैसे हो? ठीक है, हम मान लिया कि आपने कहा है, आचार्य भगवान है, गुणभद्र स्वामी है, हमने आपकी बात मान ली कि धर्म करेंगे। और धर्म करने की जब हमने भावना भाई, तो वो धर्म होगा कैसे? अब ये बताओ आप, हम किसके पास जाएं धर्म करने के लिए? कहीं ना कहीं तो ठौर ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ठिकाना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप्त की उपासना की प्रेरणा दी। आप्त मतलब हाँ, आप्त मतलब सच्चा देव। वेरी गुड, पीछे से आवाज है। सच्चे देव। कौन से सच्चे देव? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, है? जो आप्त शब्द है ना, आप्त, आप्त शब्द भी अपन ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में पढ़ा था। आप्तोपज्ञ मनोल्लंघ्यम, और आप्तेनो छिन्न दोषेण, ये सब पढ़े हुए थे। आप्त, आप्त, आप्त मतलब अरहंत परमात्मा। उनकी उपासना करो, उनकी उपासना। अब कैसे उपासना करें? उपासना तो अपन रोज करते हैं, पूजा नहीं करते हैं क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उपासना तो रोज करते हैं, लेकिन करें क्या? देखो, सभी जीव विशेष सुख की प्राप्ति के लिए धर्म को अंगीकार करते हैं। ऐसा विचार कर यथार्थ उपदेश दाता आप्त का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि सुख की प्राप्ति का मूल कारण आप्त हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि भाई साहब यदि धर्म को अंगीकार करना, सुख की प्राप्ति करना है, तो सुख की प्राप्ति के लिए धर्म को अंगीकार करो, और उस धर्म को अंगीकार करने के लिए जो यथार्थ उपदेशदाता आप्त है ना, आप उनका आश्रय करो। हमारी विडंबना थोड़ी सी अलग है। क्या है भाई साहब? हमारी विडंबना यह है कि हम भगवान को तो सुनाते हैं, लेकिन जब भगवान की सुनने की बारी आती है तो फिर शुरू हो जाता है। होती है रोकड़िया जी, प्रवचन के नाम पे यदि सुबह 2 घंटे पूजन हो, विधान हो, और फिर पता चले कि प्रवचन होना है, तो फिर कईयों के तो चेहरे उतर जाते हैं प्रवचन के नाम पे। अब प्रवचन भी होगा अभी। भाई साहब वो तो मूल चीज है। पूजन में तो हमने भगवान से अपनी कही है, हमारी दीन तड़ी सुन बीनती, मेरी विनती सुनो। अब जब मेरी विनती सुनने के बाद, अब जब उस विनती की जो दुखड़ा सुनाया हुआ है, अब उस दुखड़ा का जब उपाय मिलना है, तो अब हम जा रहे, कल आएंगे, ऐसी स्थिति।
नहीं भैया नहीं। यदि डॉक्टर को आपने अपनी परेशानी बताई है तो इलाज लेकर के जाओ, इलाज लेकर के जाओ, तभी वो परेशानी दूर होगी, तभी जाके वो दुख दूर होगा। अन्यथा की दृष्टि में डॉक्टर को हमने अपनी सुना दी और जैसे डॉक्टर ने कहा रुको बैठो हम दवाई लिख दें, अब डॉक्टर साहब ये लो पैसे हम जी चले, तो फिर दूर नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति है कि वैसे हम धर्म करना चाहते हैं ना, हाँ या ना? हाँ चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, तो आपकी उपासना करो। अब कैसी उपासना करो तो उसकी चर्चा यहां देखो 9वें नंबर के छंद में लिखी हुई है। सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिम चिरात्, सा सर्वकर्मक्षया, सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्ति चिरात्, सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिम चिरात्, सा सर्वकर्मक्षया, सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनीयतम्, सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनीयतम्, सोऽप्यागमात् सा श्रुतेः, सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो, सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो, रागादयस्तेऽप्यतः, तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदम्, सन्तः श्रयन्तु श्रिये, सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिं चिरात्, सा सर्वकर्मक्षया, सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनीयतम्, सोऽप्यागमात् सा श्रुतेः, सा च ताप्तात् स च सर्वदोषरहितो, रागादयस्तेऽप्यतः, तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदम्, सन्तः श्रयन्तु श्रिये। सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिम चिरात्, क्या लिखा? सर्वः अर्थात सभी। सभी कौन? सभी कौन? सभी मतलब सभी, सभी जीव, सभी मतलब सभी जीव। भाई सुख कौन चाहेगा? जीव ही तो चाहेगा, पुद्गल थोड़ी चाहेगा। धर्म धर्म आकाश थोड़ी चाहेंगे, ये तो सब अजीव है, ये तो सब पुद्गल है। तो कौन चाहते हैं सुख? जीव, सभी। जीव, सभी मतलब जीव। प्रेप्स्यति, प्रेप्स्यति अर्थात चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सत सुखाप्तिम अचिरात्। सत अर्थात सच्चा, और सुखाप्तिम अर्थात सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति चाहते हैं। और कितनी चाहते हैं? थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं नहीं, अचिरात्। भाई साहब अनंत काल के लिए। चिरकाल, चिरकाल मतलब थोड़ा सा, और अचिर मतलब भाई साहब
थोड़े मोड़े समय के लिए नहीं चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख चाहिए। बहुत बढ़िया, सुख चाहिए, लंबे समय के लिए सुख चाहिए। तो लंबे समय के लिए सुख चाहिए तो मिलेगा कैसे? हाँ, कैसे मिलेगा? तो लिखा देखो, सा सर्व कर्म छयात। सा अर्थात वह जो सुख है ना नरेंद्र भाई साहब, सुख वो कैसे मिलेगा? सर्व कर्म छयात, सारे के सारे कर्मों के क्षय से मिलेगा। ये तो बड़ा कठिन काम है। सारे के सारे कर्मों का क्षय मतलब सिद्ध अवस्था। भाई यदि सुख की प्राप्ति करना है तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो। अब सिद्ध अवस्था तो हो नहीं रही, तो अब क्या किया जाए? घबराओ मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य उपदेश देंगे तो ऊपर का देंगे, उत्कृष्ट देंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो सुख की बात की ना, सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? तो वो सिद्ध अवस्था का सुख चाहिए। और वो सिद्ध अवस्था का सुख कब मिलेगा? जब सारे के सारे कर्मों का अभाव हो जाए। अब उसके लिए क्या करें? साचा सदवृत्तात्, वह जो कर्मों का क्षय होगा ना, वो कर्मों का क्षय कैसे होगा? सदवृत्तात्, सद अर्थात अच्छे, और वृत्तात् अर्थात आचरण से, वृत्ति से। जब सच्चा आचरण करोगे, सच्चा चारित्र करोगे, तो वो सारे के सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब चारित्र कैसे हो? सच्चा चारित्र कैसे हो? तो फिर आगे लिखा, तत् चा बोध नियतम। तत् अर्थात वह, चा अर्थात और वह कैसे होगा? तो लिखा बोध नियतम, ज्ञान से हो जाएगा। जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे तो अच्छे ज्ञान से अच्छा चारित्र होगा। सच्ची सच्ची बात सीखोगे तो आचरण भी तो सच्चा होगा। हाँ भाई, सच्ची बात सीखोगे तो चारित्र अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा तो आचरण अच्छा होगा। ठीक है भाई साहब, ज्ञान के लिए। और अब वो ज्ञान प्राप्त कैसे हो? तो लिखा, सह अपि आगमात् साश्रुते। वह जो है ना, वह भी जो ज्ञान है, ज्ञान भी, ज्ञान किससे होगा? तो लिखा आगमात् साश्रुते, वह आगम से होगा। और कैसे आगम से? तो लिखा श्रुते, सुनने से। वह जो ज्ञान है वो ज्ञान आगम से, सुनने से होगा। धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं ना। पहले सच्चे सुख की बात करी, सच्चा सुख चाहिए तो कैसे? सारे के सारे कर्मों का अभाव करो। अब सारे कर्मों का अभाव हो कैसे? तो लिखा भैया सच्चा चारित्र। अब चारित्र का पाठ कैसे पता चले? तो लिखा ज्ञान प्राप्त करो। अब ज्ञान कैसे मिले? तो लिखा आगम को पढ़ो, आगम को सुनो। आगमा सह अपि आगमा साश्रुते, आगम को सुनने से वो हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब वो सुनने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए। सुनने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए। तो लिखा साचा आप्तात। साचा आप्तात, वो कहां से मिलेगा? तो लिखा आप्तात, जिनेंद्र परमात्मा से मिलेगा, जिनेंद्र भगवान से मिलेगा वो ज्ञान। और वही ज्ञान, ये जो जितना का जितना ज्ञान है ना, जितना ज्ञान है, वो सारा का सारा जो उद्गम स्थान है वही है, वो वही। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी। कहां से निकली है ये वाणी पूरी? वीर हिमाचल, जो भगवान महावीर रूपी हिमाचल है, वहां से ये पूरी की पूरी गंगा प्रवाहित है, अमृत गंगा प्रवाहित है। वो गौतम गणधर से फिर चली आ रही है। अपन ने अभी पढ़ा था शुद्ध पंचमी के दिन कहां कहां से कैसी कैसी आई हुई है, और आज तक अविच्छिन्न रूप से अपने आप चली आ रही है, अपने अपने यहां तक पुण्य के उदय से। मंगलाचरण में पढ़ा जाता है, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाद्यम अत्र गुणभद्र स्वामी विरचितम श्रोतारा सावधानतया श्रृण्वन्तु। कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के मूल रचना कौन डॉक्टर साहब? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत है। उसके पश्चात गणधर देव, प्रति गणधर देव, फिर आचार्य भगवान, और फिर आचार्यों ने इस ग्रंथ को गुणभद्र स्वामी ने लिखा हुआ है।
इसीलिए श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु की श्रोतागण सावधानी पूर्वक इसको सुनो। ये मेरी बात नहीं है, गुणभद्र स्वामी ने भी ये कहा भाई मेरी बात नहीं है, ये किसकी बात है? भगवान महावीर की वाणी है। और भगवान महावीर से जब ये बात जुड़ी हुई है तो वो आप्त मतलब वही अरहंत परमात्मा, जिन समो शरण में बैठ करके अरहंत परमात्मा ने दिव्य देशना खिलाई हुई है, उन्हीं की चर्चा चल रही है कि यदि सभी लोग सुख चाहते हैं तो उस सुख की अनंत काल के लिए सुख चाहते हैं तो उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो लिखा सर्व कर्म क्षयात्, सभी कर्मों के क्षय से होगी। कर्म के क्षय कैसे होंगे? सद्वृत्तात्, सच्ची वृत्ति से होगी, सच्चे आचरण से होगी। सच्चा आचरण कैसे होगा? तो लिखा बोधनीयतम, ज्ञान से होगा। ज्ञान कैसे होगा? तो आगमात् श्रुते, आगम के सुनने से होगा। अब आगम कहां से मिलेगा? तो लिखा साचा आप्तात्, आप्त से मिलेगा। वह आप्त कैसे है? जहां से वो वाणी मिल रही है ना, वाणी मिल रही है, वो कैसे है? तो लिखा भैया साचा सर्व दोष रहित हो। वे जो है ना, वे सारे के सारे दोषों से रहित हैं। भाई जिनकी हम बात मानने के लिए आप हमसे कह रहे हो कि आप्त की बात मानो, पहले ये भी तो बताओ वो है कैसे? किन्हीं की भी बात मान लें? अरे भाई साहब ऐसे कैसे किसी की भी बात मान लेंगे? नहीं भाई साहब, किसी की भी बात नहीं मान सकते। वो जिन आप्त की बात मानने के लिए आप कह रहे हो, वो आप्त कैसे है? तो लिखा भैया सर्वदोष रहित, तो वो सारे के सारे दोषों से रहित हैं। अच्छा, दोषों से रहित हैं। कौन कौन से दोषों से रहित हैं? एक ही श्लोक में पूरी की पूरी व्याख्या कर दी उनने। कौन से दोषों से रहित हैं? तो लिखा रागादयस्तेप्यतः, रागादयः ते अपि, वे सारे के सारे रागादि जितने दोष है ना, कौन से रागादि? वो जो क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मुवाश्चय यस्याप्तः स प्रकीर्यते, वो जो 18 दोष गिनाए गए थे ना, उन सारे के सारे दोषों से रहते हैं। अतः इसीलिए तम उनको, किनको? सर्व सुखदम, सर्व सुखदम, सर्व सुख देने वाले आप्त को, उन आप्त को कैसे? युक्त्या, युक्ति से, सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके, संतः श्रिय श्रेयंतु, संतः अर्थात सज्जन पुरुष, संत पुरुष, श्रेय ही कल्याण के लिए, श्रेयंतु अर्थात सहारा ले, आश्रय ले। जो सज्जन पुरुष अपना कल्याण करना चाहते हैं, वे सारे के सारे जीव उन अरहंत परमात्मा का आश्रय ले। कैसे हैं अरहंत परमात्मा? अब अरहंत परमात्मा की व्याख्या के लिए पीछे से चलिएगा। अभी तो अपन ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर चलिए। कैसे हैं अरहंत परमात्मा? तो लिखा भैया सारे के सारे दोषों से रहते हैं। सभी कौन से दोष? राग, मोह, राग, द्वेष इत्यादि सारे के सारे दोषों से रहते हैं। वे हैं आप्त। और उन आप्त की जो जीव वाणी सुनता है, उसके लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसका आचरण सही होता है और उस चारित्र से ही जीव के सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। और जब कर्मों का क्षय होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? सबसे पहला शब्द लिखा सत सुखम आप्तिम अचिरात, वो सारे के सारे अनंत काल के लिए सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए आप्त की व्याख्या की कि आप्त की उपासना करो, आप्त को सुनो, आप्त को पढ़ो। जो अरहंत भगवान ने, केवल अरहंत को सुनाओ मत, केवल सुनाओ मत, अरहंत की भी सुनो कि भाई साहब वो कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो अरहंत भगवान की सुनने की आदत विकसित करो कि भाई साहब कह क्या रहे हैं वो सुनो। और किस अपेक्षा से कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। जब तक वो बात हमारी समझ में नहीं आएगी, क्या करने के लिए कहा जा रहा है, कैसे करने के लिए कहा जा रहा है, तब तक हमें सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि डॉक्टर इलाज बताए ना, डॉक्टर इलाज, और डॉक्टर कहे कि भाई साहब ये चीज़ छोड़ देना या फिर ऐसा ऐसा करना है, तो वो खुद तो सुनता ही सुनता है, साथ में जो गया है ना उससे भी कहते भाई साहब ध्यान से सुन लेना जरा,
दवाई कैसे कैसे लेनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें भाई साहब वो छोटी सी बीमारी दूर करने के लिए हम 2-3 लोगों को साथ लेकर के जाते हैं और उनको सुना देते हैं कि भाई साहब ध्यान रखना, हो सकता है कोई चीज़ हम ना सुन पाए, भूल जाए। तो यहाँ तो हमें सच्चे सुख की बात मिल रही है, अनंत सुख की बात मिल रही है। तो जब अनंत सुख की बात मिल रही है तो भाई साहब पूरी जागृत अवस्था में बिल्कुल टकटकी लगाए हुए सुनने की आवश्यकता है। अरहंत भगवान की बात है और अरहंत भगवान की बात प्रत्येक जीव के लिए सुखी होने की बात है। एक बात भी ऐसी नहीं है कि किसी जीव के लिए रंच मात्र भी दुखी करने में सहायी हो। हर जीव को सुखी ही करने में निमित्त है। अब इसकी अभी तो अपन ने केवल छंद की चर्चा की हुई है, अब और हिंदी इत्यादि जो भावार्थ है, गाथार्थ है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान